ये दौर था साल 1994 का, जब यहाँ राष्ट्रपति की कुर्सी पर मोहम्मद नजीबुल्लाह अहमदजई मौजूद थे और उनके राष्ट्रपति भवन से बाहर सारे अफगानिस्तान में मौजूदगी कायम थी 9 बड़े मुजाहिदीन गुटों की, जिनका बस एक ही मकसद था कि हर हाल में नजीबुल्लाह को कुर्सी से उखाड़ फेंकना है। इन बागी ताकतों को अपने इस मकसद में कामयाबी भी मिली और इस दौरान 2 तारीखों का शोर अफगानिस्तान से निकलकर बाहर सारी दुनिया में सुनाई दिया। एक तारीख थी 17 अप्रैल 1992 की और दूसरी थी 27 सितंबर 1996। 17 अप्रैल 1992 को अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन से चलने वाली नजीबुल्लाह सरकार भी सोवियत संघ की तरह ढह गई और राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद शुरू हुआ तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे का शुरुआती दौर। पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ लफ्जी समर्थन नहीं था, शाब्दिक समर्थन नहीं था। पाकिस्तान उनको हथियार दिया करता था, पाकिस्तान उनके लिए पैसा जुटाता था। और ये वही लोग हैं कि जिन्हें बबरक कारमाल और नजीबुल्लाह की सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार और पैसा अमेरिका देता था। तो तालिबान के नेता 1980-83 के आसपास जब पेशावर में रहते थे और मैं उनसे मिला करता था, तो वो मुझसे कहते थे, मुजाहिदीन नेता लोग जो बाद में तालिबान भी बन गए, कि हमारा आधा पैसा तो ये पंजाबी लोग खा जाते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज खा जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पेशावर हमारी ज़मीन है, ये पठान इलाका है, हमारा इलाका है, हम इनको ठीक कर देंगे, इनको भी ठीक करेंगे और कामरेडों को भी ठीक करेंगे। लेकिन उन्हीं मुजाहिदीन ने, उन्हीं तालिबान ने पहले रूसियों को ठीक किया और उसके बाद अमरीकियों को ठीक कर दिया। भागे हुए राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने किसी तरह अपने बीवी और बच्चों को तो भारत निकालने में कामयाबी पाई, लेकिन खुद बाहर निकलने में नाकाम रहे। उसके बाद नजीबुल्लाह 4.5 साल तक राजधानी काबुल के यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस में छुपे रहे, किंतु यहाँ पहली बार उन्हें यूनाइटेड नेशंस से धोखा मिला, जो उनके लिए आखिरी साबित हुआ। और अब आती है वो दूसरी काली तारीख जिसने लाल रंग से अपनी इबादत लिखी। ये तारीख थी 27 सितंबर 1996 की, जिस रात 3 बजे 150 के करीब तालिबानी लड़ाके बड़े आराम से काबुल स्थित यूएन के दफ्तर घुस आए और उसके बाद एक जो दर्दनाक वाकया पेश आया वो तवारीख में दर्ज हो गया। उन्होंने नजीबुल्लाह को खींचकर उनके कमरे से बाहर निकाला। नजीबुल्लाह रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। उनको बाहर सड़क पर लाकर बुरी तरह से पीटा गया। तालिबान की नफरत तब नजर आई जब उन्होंने उनके गुप्तांगों को काट लिया और सिर में गोली मारकर पहले क्रेन पर लटका दिया। सुबह लोगों ने देखा कि राजमहल के नजदीक के लैंप पोस्ट पर लटके हुए राष्ट्रपति के मुर्दा शरीर की आंखें सूजी हुई थीं और उनके मुंह में जबरदस्ती खूब सारी सिगरेटें ठूसी हुई थीं।